तो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज फुल मून है और क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो मिसिंग एनर्जी में है और अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। उनके पास जाना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें फील करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन अपनी लाइफ, वर्क, कैरियर आदि में फोकस है और अपना बिजी शेड्यूल उनका बना हुआ है और मैस्कुलाइन उन्हें देख रहे हैं और मैस्कुलाइन उनसे जैसे दूर होते जा रहे हैं। जो भी सिचुएशन पास्ट में बनी थी, उसके बाद ऐसी एनर्जी बन रही है कि उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के लायक मैं नहीं था, मैं फेमिनाइन को नहीं पा सकता। खुद को फेमिनाइन से पीछे की ओर ले जा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते हैं, उदास रहने लगे हैं, खुद को आइसोलेट कर रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से वह गुजर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जो मुझे समझता था, जो मेरा प्यार था, वो ही मुझसे दूर हो गया है और अब जैसे उनकी लाइफ में कोई ख्वाहिश ही नहीं बची है, कुछ पाने की चाह नहीं है। जो जैसा है वैसा बस काफ़ी है, उसी में वह खुश हैं, जो है उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। कोई अब उनकी डिमांड या इच्छा नहीं है, ना ही पाने की कोई इच्छा है। खुद को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। फेमिनाइन से भी उनकी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही उनकी उम्मीद पूरी करने की कोई इच्छा शक्ति उनमें है। बस फेमिनाइन को अपने दिल में बसा लिया है, संभाल लिया है। अपनी लाइफ के लेसन उन्हें मिले हैं और जो कार्मिक साइकिल में वो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, फंसे हुए थे, उसका एंड हुआ है। दोनों सोल्स इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, बट कुछ सोल्स के साथ ऐसा हो रहा है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए खुद को बदलना नहीं चाह रहे। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि दोनों पास नहीं आ पा रहे हैं, दोनों के बीच गैप आ जाता है, या दोनों अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क आदि के चलते एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हैं, बट खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं या सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को ही एक दूसरे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है। फेमिनाइन का साथ चाहते हैं, मैस्कुलाइन अब खुद को फेमिनाइन के लिए चेंज कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब फेमिनाइन ही उनकी तरफ वैसा बिहेव नहीं कर रही हैं जैसा वह क्या करती थी। उनका जैसे अब मन ही नहीं है। बहुत सी फेमिनाइन अपनी लाइफ में स्टक है क्योंकि मैस्कुलाइन की तरफ से उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया है। लेस कम्युनिकेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट में कुछ सोल्स हो सकती हैं। इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहां आपको ट्रिगर मिले हैं, जिससे फेमिनाइन हर्ट हुई है। फेमिनाइन को लेकर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे मैस्कुलाइन नहीं निभा पा रहे हैं। फेमिनाइन को जस्टिस नहीं दे रहे हैं। उनकी मैसेज, कॉल आदि का भी वह ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ दोनों सोल्स के बीच चीज़ें तभी ठीक होंगी, या तो वो तभी एनलाइटमेंट में आएंगे जब उनकी हीलिंग होगी। वो अपनी स्पेशल जर्नी को समझकर उस पर वर्क करेंगे और अपनी चक्रास पर वर्क करेंगे, इनर वर्क पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह जर्नी ही अपने आप को पहचानने, अपने बेस्ट वर्जन में आने और अपने पूर्ण स्वरूप को पहचानने की है। उसे समझें, अपने आप को गिल्ट, शेम, फेयर, प्राइड, इन सब से खुद को फ्री कर एनलाइटमेंट में खुद को लेकर आइए। अगर वो ऐसा करते हैं और अपने बेस्ट वर्जन में आते हैं, तो उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, टकनेस है, सब खत्म होगी। सो डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे ही भागते चले ना जाएं। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन को ही चेस करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। सो खुद को प्यार करें, सेल्फ लव में आएँ, खुद को प्रायोरिटी दें, इनर वर्क करें, खुद के लिए करें, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए या
रिश्ते को ठीक करने या डिवाइन मैस्कुलाइन को पाने के लिए कुछ ना करें। बहुत सी फेमिनाइन में जो इमोशनल अटैचमेंट था मैस्कुलाइन को लेकर, जिसके कारण वो बार बार पेनफुल सिचुएशन में जा रही थी, अब उन्होंने उसे रिलीज़ किया है, खुद पर वर्क किया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिया, अपने वर्क आदि पर फोकस बनाया। क्योंकि अब जब आप ऐसे करते हैं तभी मैस्कुलाइन को भी क्लैरिटी मिलती है, उन्हें किस दिशा में जाना है, क्या सही है और क्या गलत। अदरवाइज़ वो कार्मिक के पीछे भागते रहते हैं। वो सब जानते हैं वो ठीक नहीं है, बट फिर भी वो उन्हीं को पाने की कोशिश करते हैं। उन्हें फेमिनाइन को पाना इजी नहीं लगता, सो वो खुद को उनसे दूर करते हैं और अपने इमोशंस को दबाते हैं और कार्मिक की तरफ बढ़ते हैं। सो जिन फेमिनाइन ने खुद पर वर्क किया है, वहाँ मैस्कुलाइन को भी क्लैरिटी मिल रही है। कौन पर्सन उनके लिए सही है और कौन गलत। इस बहुत से मैस्कुलाइन की इस टाइम पर्जिंग चल रही है। अवेकनिंग की लास्ट स्टेज उनकी चल रही है। थर्ड पार्टी से जो ट्रिगर आदि से वह डिस्टर्ब हुआ करते थे, अब वह डिस्टर्ब नहीं है। वो खुद के वूम्स इश्यू रिलीज़ कर रहे हैं। उन्हें बॉडी पेन आदि हो सकता है और अपने पास्ट को वह देख रहे हैं। प्रेजेंट में खुद को हैप्पी नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ में जो डिसीजन उन्होंने लिए थे, जो मिस्टेक उन्होंने की थी, उसी के बारे में वह सोच रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वह थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, सबके बारे में वह सोच रहे हैं। सो डिवाइन द्वारा उन्हें बिल्कुल अकेला इस टाइम कर दिया गया है, ताकि वो खुद को जान सकें और अपनी डीपली पहचान सकें। पास्ट में वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थर्ड पार्टी की तरफ फेयरलेस होकर बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो सही है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती की थी जब वो थर्ड पार्टी को लेकर फेयर में थे, अटैचमेंट में थे। अब उनसे वह बाहर आ गए हैं। उन्हें लगता था वो उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, थर्ड पार्टी के बिना रह नहीं पाएंगे। वो डर उनमें बना हुआ था, अब वो उससे बाहर आ गए हैं। हालांकि आइसोलेशन में हैं, बट वो भी उनके बेटर के लिए ही है। अगर डिवाइन ऐसा नहीं करते तो पास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया था, फेमिनाइन को इग्नोर किया था, उन्हें पेन दिया था, जो मिस्टेक उन्होंने पास्ट में की थी, फेमिनाइन बोलती रही, उनके लिए तड़पती रही, बट उन्होंने उन्हें सुना तक नहीं, इग्नोर किया। उन्होंने बार बार अपनी फीलिंग्स उन्हें बताई, अपना पेन बताया, बट वो थर्ड पार्टी की तरफ देखते रहे और रन कर गए। सो अब वो उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। अब वो फेमिनाइन का ही साथ चाहते हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी से भी उन्हें बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत लॉस उनका हुआ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में वो गए हैं या गुजर रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी को ही उन्होंने अपना सब कुछ समझा था, अपनी दुनिया, अपनी खुशियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझा था। अब वो उससे बाहर आ रहे हैं। यहाँ उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी नहीं होगी तो उनके बिना अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, बट अब वो उस फियर से भी बाहर आ गए हैं, क्योंकि उनके डीप क्लेंजिंग चल रही है। जो लेयर उनकी सोल पर चढ़ी हुई थी वो उतर रही है। इस टाइम बहुत ज़्यादा शांत अकेले रह रहे हैं, फेमिनाइन से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी, और यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाए और एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।